पिंडदान क्या है? कैसे किया जाता है पिंडदान? हिंदू धर्म को अक्सर एक सकल संगठित धर्म की बजाय जीवन पद्धति या धर्मों का परिवार कहा जाता है, क्योंकि यह धार्मिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपनाता है। हिंदू संसार जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र और कर्म, कारण और प्रभाव का नियम जैसी अवधारणाओं में विश्वास करने वाला है। हिंदू धर्म में मौलिक विश्वास आत्मा का अस्तित्व है, जिसे आत्मा कहा जाता है, जिसे सर्वोच्च आत्मा का हिस्सा माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी की मृत्यु के बाद उस इंसान की आत्मा इस भौतिकवादी दुनिया में ही रहती है, क्योंकि शरीर के नष्ट होने के बाद कोई व्यक्ति खुद को उससे अलग नहीं कर पाता, कोई खुद को इस दुनिया से अलग नहीं कर सकता। भौतिकवादी दुनिया के लिए अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के प्रति दया, स्नेह उसे अंतिम प्रस्थान से रोकता है। केवल इस कारण अशरीरी अवस्था में रहने से उस मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। वे स्वयं को इस भौतिकवादी संसार से मुक्त नहीं कर पाते। हिंदू धर्म के अनुसार पिंडदान उन्हें परम राहत देता है और शांति की परम दुनिया में उनके प्रस्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां पिंडदान किया जाता है और इन प्रमुख स्थानों में वाराणसी, गया, अवंतिका और पुष्कर आदि प्रमुख हैं। लेकिन गया पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके पद चिन्हों पर, अक्षय बोध पर और फल्गु नदी के किनारे पिंड चढ़ाए जाते हैं। जीवन के बाद की ये रस्में मुख्य रूप से अपने दिवंगत प्रियजनों की मुक्ति के लिए ही की जाती हैं। यदि कोई अप्राकृतिक मृत्यु जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या से मरता है या मारा जाता है, तो उसकी अतृप्त आत्मा इस भौतिकवादी दुनिया से कभी मुक्त नहीं हो पाती। इस व्यक्ति की आत्मा उनके प्रियजनों को डराने के लिए कई तरह से आती है, इसलिए उन्हें इस भौतिकवादी दुनिया से मुक्त करने के लिए पिंडदान किया जाता है। 3 पिंड होते हैं जिनके लिए पिंडदान किया जाता है। पहला, पितृऋण। यह ऋण पूर्वजों से प्राप्त होता है और ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित नाम, प्रसिद्धि और धन का आनंद लेता है, वह उतना ही उनका ऋणी होता है। पिंडदान अनुष्ठान करने से उन्हें उस ऋण को चुकाने में मदद मिलती है। नंबर 2, देव ऋण। यह ऋण उन देवताओं के प्रति दायित्वों को संदर्भित करता है जो जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करते हैं। नंबर 3, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में आतिथ्य, सत्कार और सम्मान, धर्मार्थ, दान जैसी कुछ चीजें शामिल हैं। आइए जानते हैं पिंडदान करने के तरीके के बारे में। पिंडदान करने के लिए कहा जाता है कि इसे विशेषज्ञ पुरोहितों के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए, जो विशिष्ट आवश्यकताओं को समझ सके और धार्मिक प्रक्रियाओं के अनुसार सभी अनुष्ठान करा सके। पिंडदान में पिंड अर्थात चावल के गोले चढ़ाना और गंगा नदी के पवित्र तट पर पूजा करना शामिल होता है। ऐसा माना जाता है कि काशी या गया में पिंडदान करने से मृत आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की दिशा में उसकी यात्रा में सहायता मिलती है। पिंडदान एक परंपरा है जो हमारे दिवंगत बुजुर्गों की आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए किया जाता है।